ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कि संगीत की जो बेसिक चीज़ होती है, जो बेसिक स्वर होते हैं। जैसे कि कोई भी हम जी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसका एक अक्षर होते हैं। जैसे हिंदी सीखते हैं तो ए आ ई ये होते हैं। इंग्लिश सीखते हैं तो ए बी सी डी होता है। उसी तरह से जी म्यूजिक म्यूजिक का जो ए बी सी डी है वो है हमारे 7 सुर, जो होते हैं सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है। जी तो स्वर हमारे 7 होते हैं और इन 7 स्वरों को शुद्ध स्वर बोलते हैं। जी ठीक है। जी। क्योंकि देखो, हमें ओके। संगीत सीखना है तो सबसे पहले संगीत का जो थ्योरी होता है, संगीत के में जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो इन जी 7 स्वरों को शुद्ध स्वर बोलते हैं। ठीक जी है। अब जैसे कि आप देखिए, ये हमारा हारमोनियम या पियानो जो होता है, कीबोर्ड, वो कुछ इस तरह से होता है। जी। हाँ जी। अब इसमें वाइट कलर के और ब्लैक कलर की दो तरह की कीज होती हैं। हाँ जी। ओके। अब इसमें आप देख रहे हो, आपको मैं जो कर्सर घूम रहा है दिख रहा है, सांप पर सबसे पहले जो हाँ बटन हाँ है। हाँ हाँ। तो हाँ ये, साफ है। हाँ, तो मैं बहुत आसान आसान तरीके से आपको सरगम बजाना भी सिखाऊंगा और उसी उसी के हिसाब जी से हम करेंगे। तो सबसे पहले इसमें ये देखिए, वाइट वाली जो कीज है वो एक साथ हाँ चलती हाँ। हैं। वो एक के बाद एक हैं, एक साथ हैं। लेकिन जो ब्लैक वाली जी कीज है उसका एक अलग पैटर्न है। जैसे कि 2 ब्लैक की एक जी। साथ है, उसके बाद 3 एक साथ हैं, फिर 2 एक साथ हाँ हैं, जी। 3 एक साथ हैं, इस तरह से हाँ। ये चलता रहता है। ओके। तो जो 2 ब्लैक की है उसमें जो पहली वाली हाँ ब्लैक है उसके जी। नीचे है, उसको हम सा मानते हैं। मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ। बाकी हर एक इंसान के गले के हिसाब से उसका स्केल अलग अलग हो सकता है। हाँ ओके। जी जी। हाँ, समझने के लिए हम करते हैं। तो जो फर्स्ट ब्लैक के जो लेफ्ट साइड है उस वो होता है हमारा सा। सर। सा के बाद रे होता है, वाइट कीज पर ही। हाँ रे के बाद गा के बाद म के बाद प, ध, नी, और फिर से सा आ जाता है। जैसे कि आपने बोला था ना, हाँ जी सा रे गा मा पा धा नी सा। जी ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि सा से लेकर नी तक जी ये जो वाइट कीज है जी हमने किया। लेकिन सा इनके बीच में कुछ ब्लैक वाली जो कीज हैं वो रह गई हैं। जी तो इनका भी कुछ नाम होगा, जी जी है ना। क्योंकि देखो संगीत जी। हाँ में, ब्लैक। हाँ, क्योंकि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, हारमोनियम या कीबोर्ड में, पियानो में ये दे रखी है तो इसका कुछ तो नाम होगा, कुछ तो इनका कारण होगा। ठीक है। हाँ तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, सा और रे के बीच में ये पहला वाला जो ब्लैक की है, जी जी उसके जी। बाद रे और गा के बीच में एक ब्लैक की है। हाँ जी उसी तरह से मा और पा के बीच में है, पा और धा के बीच में है, जी। और धा और नी के बीच में है। अच्छा, इनको हाँ जी समझते हैं। तो ये जो ब्लैक वाली कीज हैं इनको बोलते हैं विकृत स्वर। जी विकृत स्वर। जी जी तो सा और रे के बीच में जो ये पहला वाला जो ब्लैक है इसको बोलते हैं कोमल रे। कोमल का जी मतलब जी। क्या होता है कि किसी भी शुद्ध स्वर से जो नीचे वाला स्वर होता है थोड़ा डाउन होता है। हाँ जी देखो, आप गाते हो, आपको भी ये चीज समझ में आती है कि सुर ऊंचे होते हैं, कभी सुर नीचे होते हैं, जी जी है जी। ना। तो जब शुद्ध हाँ स्वर से नीचे सुर होता है तो रे से जब डाउन होता है सुर तो वो उसका कोमल सुर बनता है। ठीक है। हाँ जी उसी तरह से रे और गा के बीच में एक ब्लैक की है तो जी ये बनेगा गा का कोमल स्वर। जी जी। ठीक है। तो सा रे हाँ गा हाँ मा, अब मा और पा के बीच में है। लेकिन हम इस जो तीसरा हाँ नंबर का जो ब्लैक की है इसको पा का कोमल नहीं बोलते हैं। जैसे कि हमने जी। पहले किया था, रे से पीछे है तो रे का कोमल, गा से पीछे है गा का हाँ कोमल। लेकिन का इसको प्रॉब्लम। पा का कोमल नहीं बोलते हैं। अब समझिए, हाँ संगीत में सा और पा, सा और पा, दो स्वर ऐसे हैं जिनका कोई भी कोमल स्वर नहीं होता। जी ठीक जी है। जी ये अकेले होते हैं, फिक्स होते हैं। अच्छा, जी जी तो जी। अब क्या करेंगे हम, इस जो तीसरे वाले जो नंबर ब्लैक है इसको क्या नाम देंगे।
तो ये माँ और पा के बीच में है ना, जी जी। तो पा का तो हमने बोला कोमल हाँ हो भी। नहीं सकता, तो अब इसको हाँ, नाम हो नहीं मिलेगा, सकता। अब इसको नाम मिलेगा माँ की हेल्प से। ठीक है। अच्छा। हाँ, अब ये माँ से आगे है, हम्म। पीछे होता तो कोमल स्वर बनता। अब ये आगे है जी तो जी। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे तीव्र स्वर। तीव्र, जी हाँ, जी। तीव्र में, तीव्र का मतलब होगा कि किसी भी शुद्ध स्वर से जो ऊंचा स्वर है उसको जी जी। तीव्र स्वर बोलते हैं। ओके। जी जी। तो ये माँ का तीव्र बनता है। चलो अब आगे हाँ चलते हैं। जी। अब जो नेक्स्ट वाला, जो तीसरा ये वाला चौथे नंबर का जो ब्लैक की है, ये पा और धा के बीच में है। ठीक है। हाँ तो पा तो अकेला होता है, पा का तो कोई भी स्वर दूसरा नहीं होता, तो इसको नेम मिलेगा धा की जी। हेल्प से। अब धा से पीछे है तो क्या बनेगा बताइए। ध का तीव्र। हाँ नहीं, आगे होता है तो तीव्र बनता है, पीछे होता है तो कोमल बनता जी है, तो जी धा जी। का कोमल बनेगा। ठीक है। कोमल हो गया, हाँ हाँ पीछे है ना, जी जी, ध का बिल्कुल। कोमल हो जाएगा। देखिए आज हम क्लास कर रहे हैं, पहली क्लास है, तो सारी चीज़ें एक साथ जी जी। समझ में नहीं आएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा। और हाँ मैं जो जी। आपको सारे नोट्स आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, आप उनके रीड जी करके जी। समझ के बहुत जल्दी फिर ये चीज़ें याद हो जाती हैं, लर्न हो जाती हैं। जी अच्छा जी। जी आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट ब्लैक की है वो है धा और नी के बीच में। अब जी। बताइए क्या बनेगा। ये नी का कोमल होगा। हाँ, नी का कोमल होगा, क्योंकि धा का कोमल तो हम पीछे कर चुके हैं। अब ये धा और नी के जी बीच जी। में तो नी का कोमल बनेगा। ठीक है जी। नी का कोमल, हाँ। अब देखिए, जी सा रे गा मा पा धा नी, 7 स्वर तो जी। ये हो गए शुद्ध स्वर, हाँ। और 5 स्वर जी। ये है रे कोमल, गा कोमल, मा का तीव्र, धा कोमल और नी कोमल। 5 ये हो नी गए। कोमल, हाँ। तो 7 जी जी। स्वर शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर, कितने हो गए टोटल। विकृत स्वर, जी जी। टोटल 12 स्वर हो गए। 7 और 5 हो गए 12। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि संगीत में कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं, हाँ है ना, जी। जिसमें 7 शुद्ध स्वर होते हैं और 5 विकृत स्वर होते हैं। ठीक है विकृत, जी। हाँ जी। हाँ चलिए अब आगे ओके। चलते हैं। इसको एक मैं हम डायग्राम के जरिए समझ सकते हैं। अच्छा हाँ एक चीज और समझाऊंगा यहाँ पे, रुकिए। जी। हाँ, तो सा से लेकर नी तक हमने समझा जी। 7 और 5 12 स्वर होते हैं। तो इन हाँ। इन 12 स्वरों के ग्रुप को सप्तक बोलते हैं। सप्तक, जी जी। 12 जी। स्वरों के समूह को सप्तक बोलते हैं। ठीक है जी। और तब आप, तक, जी जी। और हमारे जो संगीत है, हमारा जो भारतीय संगीत है, उसमें हारमोनियम में भी आप देखते हो 3 सप्तक होते हैं। ठीक है। हाँ। और जो हमारा शास्त्र है, संगीत का जो थ्योरी है, उसके आधार पर संगीत में 3 सप्तक होते हैं, जो कि हाँ जी। एक होता है मंद्र सप्तक, हाँ। यानी कि जो नीचे वाले सुर होते हैं। उसके बाद जी। होता है मध्य सप्तक, जो बीच वाला, जो बीच में मध्य, होता हाँ। है। और एक और होता है, उसका नाम यहाँ लिखा नहीं है मैंने, उसको बोलते हैं तार सप्तक, यानी कि हाई ऑक्टेव। ठीक है। बीच में जो होता है उसको हाँ, मध्य सप्तक, क्योंकि वो बीच में होता है। उसके बीच में, हाँ। लेफ्ट साइड में होता है मंद्र सप्तक, यानी कि लोअर वाला, लोअर सप्तक। लोअर, हाँ और जी। मध्य सप्तक के राइट साइड में होता है हाई, हाई वाला सप्तक, जी। उसको तार सप्तक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है जी। 3 सप्तक होते हैं, बाकी सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ओके। हाँ, तो इसको एक डायग्राम के जरिए आप समझ सकते हैं कि सप्तक, एक सप्तक के 12 स्वर होते हैं, जी। जिसमें से 7 शुद्ध स्वर होते हैं और हाँ 5 जी। विकृत स्वर होते हैं। शुद्ध विकृत, स्वर हाँ कौन जी। से होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। जी। हाँ। और विकृत स्वर में, जिसमें 4 कोमल स्वर होते हैं, रे हम्म। कोमल, गा कोमल, धा कोमल और नी कोमल। जो ये इसमें, जो कोमल स्वर होते हैं ना, इसके स्वर के नीचे एक ना लेटी हुई लाइन रहती है, जैसे अंडरलाइन करते हैं ना किसी चीज को, ये हाँ इसकी हाँ, हाँ वो आड़ी। हाँ एक आड़ी लाइन, वो इसकी पहचान जी। होती है ओके है ना। ओके। वरना हम शुद्ध स्वर और कोमल स्वर की पहचान नहीं कर पाएंगे, है ना। जी जी जी। हाँ, तो 4 कोमल स्वर होते हैं और एक तीव्र स्वर होता है।
तीव्र स्वर की पहचान जी। क्या होती है कि माँ के ऊपर एक खड़ी लाइन छोटी सी होती है, हम्म। ठीक है। तो जी जी। ओके, अब इसके बाद हम समझते हैं कि जो सा और पा ये अचल स्वर होते हैं, यानी कि इनका कोई दूसरा रूप नहीं होता, ना तो कोमल होता जी है जी। ना तीव्र होता है, इसलिए हम्म। इनको अचल स्वर कहते हैं। अच्छा। ठीक है जी। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपका हमारा काम क्या रहेगा, जो हमारे सात शुद्ध स्वर होते हैं उनकी सरगम बनाना जी और उनको गाना। तो जैसे कि यहाँ जी पे जी। लिखा हुआ है अ, सरगम, तो ये असेंडिंग लिखा हाँ। हुआ है यहाँ पे, यानी कि असेंडिंग का मतलब है आरोह, यानी कि चढ़ते हुए क्रम में। जी जी। नोट सारे आपको हिंदी में मिलेंगे। तो हाँ चढ़ते हाँ। हुए क्रम में क्या रहेगा, आप, मैं अभी देखो जी हारमोनियम बजा रहा हूँ, मतलब कीबोर्ड बजा रहा हूँ, आप जी। बताना मुझे आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। आ, आवाज़ आ रही है, आ रही आ रही। ठीक है। तो मैं इसके साथ में हमारी सरगम है इसको गाता हूँ। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये हमने चढ़ते हुए क्रम में स्वरों को गाया। अब वापसी में जी उतरते जी। हुए क्रम में सा हाँ जी। नी धा पा मा गा रे सा, ठीक है। जी तो देखिए हम संगीत सीखना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम उन सुरों को का रियाज करते हैं, उन सुरों को प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जी हम चाहे संगीत में कोई भी गाना, कोई भी गजल भजन कुछ भी यदि हम गाते हैं, सब सब जी। उन्हीं सात स्वरों से बने हुए हैं। हाँ जी। सात स्वर और पांच उनके विकृत स्वर, सब विकृत। इन्हीं स्वरों हाँ। से, चाहे कोई वो किसी भी लैंग्वेज का गाना है, जी जी। और हजारों लाखों करोड़ों जितने भी गाने बने हुए हैं सब इन्हीं स्वरों हाँ। से बने हुए हैं। तो हाँ सोचिए जी। सबसे ज्यादा जरूरी संगीत में क्या है, ये स्वर होते हैं।